बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली सर्कल का फॉर्मेशन एक्चुअली कैसे हुआ है, कैसे क्या क्या है टर्म्स है, हम लोग वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे समझते हैं हम लोग सर्कल का मेन कॉन्सेप्ट। हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट। ओके, यहाँ पे हम लोग इस प्लेन में हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स पॉइंट को एज्यूम करते हैं। ये क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? ओके, इस फिक्स पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस पे एक मूविंग पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं, जिसका मान कुछ नेमिंग कर ले रहे ए। यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, इसको हम लोग ओ एज्यूम कर ले रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? नो हम लोगों ने जब क्या किया, एक प्लेन में एक फिक्स पॉइंट को एज्यूम किया, और यहाँ पे ए जो है, एज क्या है, यहाँ पे मूविंग पॉइंट है जो मूव कर रहा है। ठीक है, अब बात को समझो क्या बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है ओ, यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट है ए। अब इस फिक्स्ड पॉइंट और इस मूविंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मेंटेन करके ये मूविंग पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस पॉइंट के सर अराउंड क्या कर रहा है, ये पॉइंट जो है ए, वो मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, देखो वो ऐसे मूव कर रहा है कि कहीं भी आप उसको, मान लो अगर हम यहाँ पे चेक करें, इससे इसका जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे पॉइंट बी ले रहे हैं, तो पॉइंट ए ओ से ए का जो डिस्टेंस है, पॉइंट ओ से बी का जो डिस्टेंस है, वो सेम होगा। अगर मैं पॉइंट ओ से सी का यहाँ पे अगर पॉइंट एज्यूम कर लूं, तो उसका भी जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ओके, और इसी डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेनली रेडियस। क्या बोलते हैं बाबू? ओके, तो ये ओ से ए भी क्या है, रेडियस है। ओ से सी भी क्या है, एक रेडियस है। समझ में आ रहा? अगर हम लोग यहाँ से और भी जितना भी पॉइंट्स चेक करेंगे, तो जो डिस्टेंस होगा वो सारा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो एक्चुअली सर्कल एक्चुअली क्या है बाबू, अगर हम लोग उसको डिफाइन करें, सर्कल इज डिफाइंड एज द फिगर। ओके, ये क्लोज फिगर होता है। देखो दिख रहा है ना, एक सर्कल एक्चुअली क्या है, क्लोज्ड फिगर है। तो अगर हम लोग उसका डेफिनेशन, अगर आपको, अगर आप बोलोगे तो मैं एक डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को लिखना है क्या डेफिनेशन? लिख लो, काम आएगा। ओके, ठीक है, लिख लो डेफिनेशन। ए सर्कल, ठीक है, इज डिफाइंड एज द क्लोज फिगर। देखो ये फिगर जो है वो कैसा है, क्लोज है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्कल इज डिफाइंड एज ए क्लोज फिगर। ओके, ऑब्टेन बाय जॉइनिंग। देखो यहाँ पे ये सर्कल एक्चुअली बना, ये तो मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया, बट ये सर्कल बनेगा कैसे, जब हम लोग इस डॉटेड लाइन को क्या करेंगे, सारा लाइंस को ज्वाइन करेंगे, है ना। ये सारा डॉटेड लाइंस को क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन करेंगे, तब एक क्लोज फिगर बनेगा। देखो आपको दिख रहा होगा, मेरा उतना ड्राइंग अच्छा नहीं है, तो बट ये एज्यूम कर लो कि सर्कल जैसा है। ठीक है, सो क्या मैं बोल रहा हूँ, सर्कल इज डिफाइंड एज ए क्लोज फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग। ओके, ऑब्टेन by joining all those points, okay, all those points in a plane। मैंने आपको क्या बताया, ये जो भी हम लोग कर रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे मूविंग पॉइंट है, सब किस में है, प्लेन में है। तो फिक्स्ड joining all those points in a plane, in a plane। ओके, क्लियर हो रहा है ना? अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन भी मैंने बताया आपको, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट और यहाँ पे जो मूविंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमेशा हर जगह पे क्या है, सेम है। अगर सर यहाँ पे इक्वल रेडियस है। है, तो यहाँ पे भी रेडियस ही होगा, मतलब जो भी लेंथ होगा सेम है, यहाँ पे भी रेडियस ही है ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ चेक करूँ तो भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ चेक करूँ तो भी वो सेम ही लेंथ का, सेम ही डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। ओके, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, विच आर, ओके, क्या डिफाइन कर सकते हैं, विच आर at the same distance, which are at the same या सेम फिक्स्ड डिस्टेंस, ये भी समझ सकते, ठीक है, सेम फिक्स्ड डिस्टेंस। अगर हम लोगों ने जितना स्टार्टिंग में जूम कर लिया, अगर ये मान लो 5 यूनिट है, तो ये भी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, और ये भी 5 यूनिट है, मतलब सर ये इक्वी डिस्टेंस डिस्टेंस। है ना। यस, वेरी गुड, इक्वी डिस्टेंस हम लोगों ने जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। तो सेम फिक्स्ड डिस्टेंस
फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, देखो मैंने आपको समझा दिया ना फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट क्या है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ओके, इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। अब हम लोग पहले इस सर्कल के डेफिनेशन को क्लियर करते हैं, अगर कहीं भी एक वर्ड आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप पूछो, और अभी हम समझाते हैं इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, समझ सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे ये जो फिक्स्ड पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग इस सर्कल का सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर, ओके। इस सर्कल का ये फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या नाम दिए हैं, सेंटर, ओके। और यहाँ पे ओ से लेके ए तक का जो मेनली जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके कोई भी पॉइंट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रेडियस। रेडियस, है ना। देखो कहीं कहीं बुक में अगर आप बुक रीड करते हो या आप अपने बुक को पढ़ोगे तो कहीं कहीं पे वर्ड में देखना एक वर्ड यूज करेगा लोकस, ठीक है। कहीं कहीं पे सर्कल के डेफिनेशन में देखना, आप कहीं अपने बुक में अगर आप देखोगे तो उसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है, विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द सेम प्लेन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब इसका मीनिंग एक्चुअली सेम है, बट यहाँ पे एक वर्ड जो लोकस आ रहा है ना, लोकस एंड लोकस का मतलब क्या है एक्चुअली, लोकस क्या है, हम लोग जो फिगर ज्वाइन कर रहे हैं ना, सारे डॉटेड लाइन को ज्वाइन करने पे, यहाँ पे देखो सारे डॉटेड लाइन को ज्वाइन करने से क्लोज फिगर बन रहा है, वो क्लोज फिगर को ही मेनली हम लोग क्लोज फिगर के जगह पे लोकस वर्ड यूज कर रहे हैं। तो अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो लोकस वर्ड आएगा आपके पास, ठीक है, अगर आप अपने बुक को फॉलो कर रहे हो तो वहां पे एक वर्ड यूज किया जाएगा लोकस, तो वो लोकस वर्ड को समझना है, ठीक है। सो हम लोग अब आ गए, सारे बच्चे अभी तक आ गए हैं क्या, अभी भी लेट ही कर रहे हैं, लग तो रहा आ गए हैं, ओके। सबको समझ में आया ये पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से, या किसी को कुछ पूछना है बोलो। देखो अभी कुछ ज्यादा मैंने पढ़ाया नहीं है, जस्ट एक डेफिनेशन प्रोवाइड किया है, ओके। डेफिनेशन मैंने बनाया है इस सर्कल से रिलेटेड, इस सर्कल का फॉर्मेशन कैसे हुआ मैंने अभी जस्ट समझाया आपको। एक फिक्स पॉइंट होगा और एक मूविंग पॉइंट होगा, ये मूव कर रहा है इस तरह से कि यहाँ से जो डिस्टेंस है ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो ओ से बी का भी डिस्टेंस सेम होगा, ओ से सी का भी जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। तो सारे डॉटेड लाइन को ज्वाइन करने से देखो क्या लिखा हुआ है, सर्कल इज डिफाइंड एज ए क्लोज फिगर। ये क्या है, क्लोज फिगर है। तो सर्कल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्लोज फिगर में। कैसे ये क्लोज फिगर बनेगा, बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स, क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे वर्ड पढ़ो, बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट द सेम फिक्स डिस्टेंस। देखो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो सेम है, वो फिक्स भी है, जितना होगा वो सेम होगा। अगर मैंने 5 यूनिट यहाँ से समझाया कि अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट होगा। तो यही एक क्लोज फिगर को हम लोग क्या नाम दिए यहाँ पे, सर्कल, ओके। सर्कल क्या है, क्लोज फिगर है जो फॉर्म होता है कैसे, बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट द सेम फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। अब इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सर्कल में क्या बोलते हैं, सेंटर, ओके। इस सर्कल का क्या है बाबू, सेंटर है। क्लियर हो रहा है सबको, यहाँ पे पूछना है किसी को कुछ, हेलो, यस सर। बोलो क्या पूछना है बाबू। यस सर। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर। ओके, देखो कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है बाबू। सो अब हम लोग आगे पॉइंट कवर करते हैं, ठीक है, वन बाय वन समझते हैं। अभी तो ये जस्ट बेसिक है, अभी हम लोग आपको सब सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सर्कल तो ये हो गया, मैं आपको फिर से एक सर्कल बनाता हूँ, वो सर्कल थोड़ा गंदा हो गया है, तो ये मान के चलो एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल ठीक लगा। तो ये सर्कल है, मैंने आपको बताया यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होता है, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। और यहाँ से ये जो लेंथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, मैंने आपको समझाया है ना। ये मैंने आपको जस्ट अब यहाँ तक बताया अभी तक कि एक सर्कल है जिसमें एक यहाँ पे एक सेंटर होता है बाबू, फिक्स पॉइंट जिसको बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है मतलब कहीं से भी ले सकते हो वो सेम होगा, और उसको हम लोग रेडियस को क्या है यहाँ से डिनोट कर रहे हैं, रेडियस को आर से। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ओके। एक सर्कल को, ठीक है, अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे हम लोग चलते हैं, समझो।
एक सर्कल को हम लोग डिनोट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बाबू। एक सर्कल, ठीक है, इसका जो सेंटर क्या है बाबू, देखो विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, है कि नहीं। यहाँ पे सेंटर है ओ और आपका रेडियस क्या है बाबू, आर। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाई सी ब्रैकेट में ओ कॉमा आर। इसका मतलब देखो यहाँ पे समझो, ठीक है, सी ब्रैकेट में ओ कॉमा आर का मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ और उसका रेडियस है आर। ये समझ में आया। एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, जिसका रेडियस है आर। अगर मैं बोल दूं, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है पी, मतलब पी कॉमा 2 लिखा हुआ मान के चलो, इसका मतलब क्या हुआ बोले तो। सर पी सेंटर है और रेडियस 2 है। सेंटर 2 रेडियस है। और रेडियस ये 2 समझ में आ है। रहा है सबको ना। तो अगर हाँ सर। आपको फिगर बनाया नहीं है, ठीक है, अगर आपको फिगर नहीं दिया गया है बट ये वर्ड यूज किया गया है, अगर ये सिंबल, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि सी ब्रैकेट में पी कॉमा 2 है, इसका मतलब आपको एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर है पी और उसका रेडियस कितना होगा बाबू, 2 यूनिट। 2 यूनिट, ठीक है, 2 सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखना, 2 यूनिट, क्योंकि 2 लिखा हुआ है सिर्फ, तो 2 यूनिट लिखना आप, ठीक है बाबू। ये क्लियर हुआ सबको, यस यस सर। सर। समझ में आ गया ना। सेंटर और रेडियस समझ में आ गया होगा, और एक सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक। ओके, हाँ सर। सबको क्लियर है ना। यस सर। ओके, यस आगे बढ़े सर। हम लोग। सबको क्लियर हो रहा है ना। कोई क्वेश्चन पूछना है बाबू किसी को कुछ। सर 1 मिनट सर, कॉपी कर रहे हैं। हाँ कॉपी करिए, अभी हम लोग हैं यहीं पे। ओके, इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन, इसके सर्कल के जो जो टर्म्स हम लोग को पढ़ना है। ओके, वन बाय वन हम लोग सारे टर्म्स को कवर कर रहे हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। ओके, एक सर्कल का इंट्रोडक्शन था, और सर्कल का जो बेसिक टर्म होता है वो हम लोगों ने समझाया आपको। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग को समझना है रेडियस के बारे में, ठीक है बाबू। कि रेडियस यहाँ पे क्या है। हो गया कॉपी सबका। यस सर। ओके, अच्छा, रेडियस मैंने आपको समझा तो दिया कि रेडियस एक्चुअली क्या है, बट आप रेडियस को कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं बोलूं कि रेडियस को आप डिफाइन करो, तो क्या बताओगे आप रेडियस को। Sir, रेडियस the एक्चुअली point क्या that है, सर्कल joins का the रेडियस। center and any point आप on the on the circle is known as the radius. Surface of the circle. ओके, और कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा कुछ अच्छा प्रॉपर डेफिनेशन बताओ, जाके ताकि क्लियर हो जाए बच्चों को भी। एज्यूम करो कि तुम ही टीचर हो और मैं एक बच्चा हूँ, तो एक बच्चा को कैसे समझाओगे कि रेडियस क्या है। Sir, ray ओके, drawn from the center of the circle to any Line drawing point from the on center the of a circle circle. to the circumference. देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्ड यूज करना है कि रेडियस एक्चुअली एक लेंथ लाइन सेगमेंट है। ओके, यहाँ पे जो रेडियस एक्चुअली क्या है, लाइन सेगमेंट है। पहले ये आपको बताना पड़ेगा कि रेडियस एक्चुअली क्या है। तो एक लाइन सेगमेंट है, जस्ट एक लाइन सेगमेंट जैसा है। ओके, लाइन सेगमेंट। ओके बाबू, अब ये लाइन सेगमेंट कैसे बना, ठीक है, तो लिखना होगा आपको यहाँ पे joining the center, joining the, ओके नजर आ रहा है ना, a line segment joining the center, okay, and a point and a point on the circle. ये देखो क्लियर हो रहा है आपको। सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। ये देखो क्लियर हो रहा है बाबू। रेडियस क्या है, एक लाइन सेगमेंट है
ओके, जो कि बनता है कैसे, बाय जॉइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल के सेंटर से हम लोग अगर सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट अगर हम ज्वाइन करें, ठीक है, जिससे मैंने यहाँ पे मैंने समझाया पॉइंट ओ से ए, अगर मैं पॉइंट ओ से यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ तो ये भी आपका क्या है बाबू, रेडियस है। अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँ सी पे तो ये भी क्या है बाबू, रेडियस है। यहाँ पे ज्वाइन करूँ डी पे तो ये भी क्या है बाबू, रेडियस है। यहाँ पे ज्वाइन करूँ तो ये भी क्या है बाबू, रेडियस है। तो ये एक्चुअली रेडियस होता क्या है बाबू, रेडियस मेनली क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ओके, रेडियस क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, जो कि बनता कैसे है बाबू, ज्वाइनिंग द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, इज कॉल्ड इट्स रेडियस। क्लियर हो रहा है? हेलो, Yes, sir. सब इतना शांत क्यों हो गया? ओके, सो अब हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, देखो रेडियस जो है हमारा, इसको मेनली हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल आर से। यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस स्मॉल आर। तो जितना भी सर्कल, मतलब कोई भी सर्कल ले लो आप, उनका सारे रेडियस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। क्लियर हो रहा है ना? अब देखो कहीं Yes, कहीं Yes, पे, sir. sir. ओके देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आप बता सकते हो कितने सारे रेडियस मैंने ड्रॉ किए हैं? Sir, 5. 5. 5 है ना? तो जब सिंगल होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं रेडियस, पर जब एक से ज्यादा सर्कल हो जाएगा, सब एक से Radii. ज्यादा रेडियस हो जाएगा तो उसको हम लोग रेडियाई बोलते हैं। ये वर्ड नोट कर लो, कहीं कहीं पे वर्ड में, बुक में कहीं यूज होगा तो उस समय आप क्लियर कर लेना, ठीक है? द प्लूरल ऑफ रेडियस इज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक किसी को डाउट है बाबू? No, sir. ओके, पेज हम लोग टर्न कर रहे हैं, अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है तो सर्कल का कॉन्सेप्ट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Done. पेज टर्न करें, पेज टर्न करें बाबू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट हम लोग को पढ़ना है बाबू, दैट इज द सर्कमफ्रेंस। ओके, और इस सर्कमफ्रेंस को मेनली हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं। ओके, ये क्या है, किसी को पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है? Sir, The perimeter. perimeter of circle. हाँ बाबू, The perimeter of the circle. ओके, तो पेरीमीटर क्या होगा बाबू? Total length of the The outer boundary of the circle. आउटर बाउंड्री, हाँ ये आप बोल सकते हो। ओके, ये आप बोल सकते हो कि आउटर बाउंड्री। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक सर्कल बना के बता रहा हूँ फिर से, मुझे बार बार अब सर्कल बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, आपको पता चल गया, ये आपका इसका रेडियस है। ओके, यहाँ पे पॉइंट ओ है, यहाँ पे पॉइंट ए है। तो ये जो आपको आउटर लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आउटर लाइन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेनली? circumference. 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 ओके, सो मेनली सर्कमफ्रेंस जो होता है वो पेरीमीटर भी हम लोग बोलते हैं सर्कल का। तो इसको डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है। अगर सर्कमफ्रेंस अगर डिफाइन करना है तो ये लिख सकते हो आप, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। मैं लिख दूं क्या? लिख ही देता हूँ, वरना बोलोगे कि सर कुछ बताया नहीं हम लोग को आप। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल
ठीक है, is called its circumference. ठीक है, वर्ड यूज दिख रहा है ना पूरा क्लियर? ओके, सर्कमफ्रेंस क्या होता है पता है किसी को यहाँ पे? 2 pi r. ओके, तो लिख लो, काम आएगा। क्या होता है बाबू? 2 पाई r। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक क्लियर हो गया है? Yes, sir. ओके, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना बाबू, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेंटर लिया है O, यहाँ पे एक पॉइंट लिया है सर्कल पे A, सेम डायरेक्शन में अगर हम लोग इधर मूव करें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पॉइंट B को ले रहा हूँ, और यहाँ सेंटर से ये भी डिस्टेंस क्या होगा, R होगा। यस, ये भी रेडियस है। ओके, और सेंटर से इस डायरेक्शन में भी ये भी क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे एक आपको लाइन दिख रहा होगा AB। ओके, यहाँ पे क्या लाइन दिख रहा है आपको, AB, जो इस सर्कल के दो एंड को टच कर रहा है। ओके, यहाँ पे पॉइंट A को The टच कर रहा है diameter. और पॉइंट B को टच कर रहा है, और उसके साथ साथ वो सर्कल के सेंटर से भी क्या हो रहा है, पास हो रहा है। एक लेंथ सेगमेंट बन गया AB, जो सर्कल के दो पॉइंट को टच कर रहा है और सेंटर से पास हो रहा है। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? Diameter. डायमीटर। बट देखो, एक्चुअली एक डायमीटर जो होता है ना, वो एक कॉर्ड होता है। ठीक है, पहले ये समझ लो, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड होता है। तो पहले हम लोग कॉर्ड के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज कॉर्ड, उसके बाद हम लोग डायमीटर के बारे में समझेंगे। सो थर्ड पॉइंट जो है आपका, दैट इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या है बाबू? कॉर्ड किसी को पता है यहाँ पे? लाइन सेगमेंट। ओके, मैंने आपको बताया डेफिनेशन में ही। ओके, एक लाइन सेगमेंट है, बताओ उसके बाद क्या बोले आप लोगों ने? लाइन Joining सेगमेंट, 2 points, joining 2 points joining any 2 points, joining any 2 points on the circle, होगा ना, on the circle। ये क्लियर हुआ? तो अब क्या है कॉर्ड? फिर से सर्कल बनाते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा आपको। सर्कल है ये तो सेंटर है, रेडियस है। चलो क्लियर हो गया, ये सब चीज बनाना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे पॉइंट हम लोग ले रहे हैं और यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो देखो, सर्कल के दो एंड को हम लोग टच कर रहे हैं ना, ये क्या हो गया बाबू? एक कॉर्ड हो गया। ओके, यहाँ पे PQ को क्या बोलेंगे हम लोग? ये एक Chord. तो कॉर्ड एक्चुअली क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने से वो बनता है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। हम लोग ये कॉर्ड को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के कोई कोई भी दो पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉर्ड। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक क्लियर हो गया? हेलो, Yes, sir. ओके। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डायमीटर। डायमीटर क्या है? तो देखो, समझो, यहाँ पे डायमीटर का कंडीशन मैंने आपको इसलिए ऊपर समझाया कि यहाँ पे तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे जस्ट एक लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, सर्कल के दो पॉइंट को टच करेगा। तो देखो, जब एक लाइन सेगमेंट सर्कल के दो एंड को टच करेगा, ठीक है, समझो, जब एक लाइन सेगमेंट सर्कल के दो एंड को टच कर रहा है तो उसको तो पहले हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया। बट जब वो सेंटर से पास करेगा, ओके, जब वो सेंटर से पास करेगा, तो वैसे कॉर्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायमीटर। ओके,
वैसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। ओके, तुम लोग लिख सकते हो ऐसा कि डायमीटर। ओके, क्लियर हो रहा है सबको? आज बच्चे लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? शांत शांत, No, sir. नहीं समझ में आ रहा क्या बाबू? समझ में आ रहा है सर। ओके ओके, ठीक है। सो डायमीटर क्या मैंने डिफाइन किया, डायमीटर इज ए कॉर्ड। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, वो भी एक कॉर्ड के जैसा ही है, बट कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। बट वो देखो, जितना भी कॉर्ड होते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये भी एक कॉर्ड है, यहाँ पे ड्रॉ किया, ये भी एक कॉर्ड है, यहाँ पे ये भी कॉर्ड है, यहाँ से ये वाला पॉइंट अगर ज्वाइन किया मान लो ऐसा, ये भी एक कॉर्ड है छोटा सा। बट डायमीटर एक अलग टाइप का कॉर्ड है जो सेंटर से पास होता है। ओके, सर्कल के सेंटर से पास होता है। तो डायमीटर इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है, पासिंग थ्रू, कहां से पास होता है बाबू, passing through this center of a circle, center of a center of the circle। क्लियर हुआ? बोलो यहाँ तक, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। यहाँ पे हम लोगों ने 4 टर्म्स को डिफाइन किया है। ओके, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, कॉर्ड एंड डायमीटर। किसी को कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है बाबू? हेलो, कोई डाउट नहीं है सर। तो अब देखो, डायमीटर और रेडियस के बीच में एक रिलेशन है, वो हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पे क्या मैंने बताया कि यहाँ पॉइंट्स, मतलब सेंटर से इस डायरेक्शन में ये रेडियस है, और सेंटर से इस डायरेक्शन में ये भी रेडियस है। तो इस पूरे ए बी को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, 2r, है ना। हमारा जो डायमीटर एक्चुअली क्या होता है, उसको हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, 2 इंटू रेडियस। ओके, ये एक रिलेशन है डायमीटर और रेडियस के बीच में। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। फिगर से देख सकते हो, यहाँ पर फिगर दिख रहा है ना। देखो, डायमीटर हमारा क्या है, मान लो कि चलो हम लोग डायमीटर को यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं ए बी है, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना आएगा बाबू, 2r आएगा। देखो तो यहाँ पे हमारा ए बी का जो वैल्यू है, यस सर। ए बी Yes, 2r। sir. हाँ बोलो, कुछ पूछना है बाबू? No, sir. ओके, तो यहाँ पे ए बी को हम लोगों ने लिखा 2r, और ए बी हमारा क्या है बाबू, डायमीटर है, और 2r का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रेडियस। ये क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आ गया? ओके, चलिए अब यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर लो बाबू आप लोग। ओके, यहाँ पे हमारा फिफ्थ जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या होगा हमारा, सिकेंट। ओके, पहले आप लोग ऊपर तक कॉपी कर लो। अगर ऊपर तक हल्का सा कॉपी हो गया तो हम लोग पेज को ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. तो बाबू देखो, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सिकेंट क्या होता है। ओके, सो पहले तो फिगर से समझना होगा। फिगर देखो, यहाँ पे ही हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक छोटा सा सर्कल में बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये रेडियस होता है, ये कॉर्ड होता है, और इसी को ज्वाइन कर लेंगे तो ये डायमीटर बन जाएगा। तो जितना भी लाइन सेगमेंट है, देखो क्या हो रहा है, सर्कल के दोनों एंड को टच कर रहा है। ओके, बट सिकेंट क्या, एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल के दोनों ही पॉइंट को टच करके बाहर निकल जाए। ओके, सर बाहर से आता है, बाहर ही जाता है। हाँ, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो सेकंड क्या है, एक लाइन होगा विच इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। सेकंड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है। ओके, एक लाइन है जो कि सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करके बाहर निकलता है। ओके, वो भी 2 अलग अलग पॉइंट होगा। तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पे लिख सकते हो लोग। ओके, ध्यान दीजिएगा, ए लाइन, अच्छा, एक लाइन और एक लाइन सेगमेंट में पता है क्या अंतर होता है?
सर Line एक एंडलेस होता है और एक का डेफिनेट लेंथ होता है। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ये दिख रहा है ना पूरा आपको? ओके। ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल, ठीक है, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इन टू distinct points is called a secant, okay, of a circle। समझ में आया बाबू यहाँ तक? तो इस सेकेंड को हम लोग नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे, इस लाइन है ना, एक्चुअली इस लाइन को एल नाम दे दे रहे हैं। ये तो जस्ट एक लाइन है, तो ये एक लाइन होगा जो क्या करेगा, सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है एक्चुअली, ठीक है। तो सेकेंड का क्लियर हुआ डेफिनेशन? Yes, sir. ओके। तो अभी हम लोगों ने टोटल 5 डेफिनेशन कवर कर लिया है। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा रेडियस। रेडियस क्या है बताओ, डिफाइन करो, रेडियस क्या होता है? The line segment joining the center and a point on the circle. ओके। एंड सर्कमफ्रेंस? So the perimeter of a circle or the total length of the side of the circle is called circumference. ओके। कॉर्ड क्या होता है? A line segment joining any two points on the circle. ओके। और डायमीटर समझ में आ गया ना? डायमीटर इज ए कॉर्ड। Yes. पहले ये कभी गलती मत करना, ठीक है? डायमीटर इज ए कॉर्ड, ये डिफाइन करना। जब भी डिफाइन करोगे तो ऐसे डिफाइन करना कि डायमीटर इज ए कॉर्ड। और अभी सेकंड में समझ में आ गया ना? Yes sir. ओके। हम लोग पेज टर्न करें, आपको लिखना है तो आप लोग आराम से लिख लो, ठीक है? नहीं सर, हो अगर गया। आपको लिखना है आप लोग आराम से लिख सकते हो, जल्दी लिखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ना है हम लोग को, ठीक है? एकदम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 10 में जब आप जाओगे तो इस सर्कल का 2 पोर्शन आपको मिलेगा, एक ज्योमेट्री में और एक मेंसुरेशन में, ओके? तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। आई थिंक क्लास 9 में फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हो ना, कि जूनियर क्लास में पढ़े हैं, 7-8 में है? Yes, sir. मतलब कहाँ तक है? सर कॉर्ड सेकेंड ये सब न्यू है। कॉर्ड सर सेकेंड? कॉर्ड्स था हम Chord लोग था, का। secant नहीं था। Secant न्यू है सर। अभी तो ये जस्ट आपको स्टार्टिंग ही है। अभी हम लोग पूरा जब पढ़ लेंगे ना, तब आपको एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सर आप टेंजेंट बोलेंगे अभी? हाँ हाँ, अरे सब बताएंगे, काहे टेंशन लेते हो आप? सर्कल में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो अभी हम छोड़ेंगे। ऐसे भी हम कोई टॉपिक छोड़ के नहीं पढ़ाते हैं, सब कुछ कवर करेंगे और इससे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ठीक है? जब इसके एंगल्स वाले पोर्शन पे जाएंगे ना, एंगल्स वाले थ्योरम पढ़ेंगे, तब उसमें देखना बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले। और इसीलिए मैंने लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल वाला एंगल्स, जो मतलब लाइंस एंड एंगल्स का जो पोर्शन था ट्रायंगल्स में, वो पढ़ाया, क्योंकि इसके बाद जब सर्कल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मिक्स क्वेश्चन आएगा। सर्कल, ट्रायंगल, लाइंस एंड एंगल, सारा ही कॉन्सेप्ट जो है वो मिक्स रहेगा, तो वो मजा आएगा पढ़ाने में। तब फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो
कि हाँ वो रवि सर ने नहीं पढ़ाया, वो मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने पढ़ाया तो मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ाया। तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ओके, बहुत सारे बच्चे लोग बदमाश भी होते हैं।